सिलाई मशीन में धागा नहीं डालने पर वो चलती तो है पर कुछ सिलती नहीं। उसी तरह यदि ज़िंदगी में सिमरन नहीं डालोगे तो ज़िंदगी चलेगी ज़रूर पर सतगुरु से जोड़ नहीं पाएगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनाते हुए अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरु जी और संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मेरी प्लानिंग फ़ॉरेन में स्टडी परमिट पे जाने की थी, बट मेरी एडमिशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर कई बार गुरु जी का मैसेज आया कि पासपोर्ट मेरे आगे रख। मुझे पहले समझ में नहीं आया, बट थर्ड टाइम मैंने पासपोर्ट खोल के रख दिया गुरु जी के सामने विद पेन कि अब आपने ही वीज़ा देना है। संगत जी, यू विल नॉट बिलीव दैट मेरी बायोमेट्रिक्स की डेट अगले दिन ही आ गई, जहाँ उम्मीद थी 10-15 डेज़ की। संगत जी, मैं बायोमेट्रिक्स करने के लिए दिल्ली गया। ऑब्वियसली गुरु साथ में गए। बंगला साहिब रुके, बंगला साहिब दर्शन किए। वेडनेसडे था, दिल्ली मंदिर बंद था। अगले दिन मेरे 2 बजे बायोमेट्रिक्स होने थे, बट संगत जी मैं पहले पहुंच गया था वहाँ बायोमेट्रिक्स ऑफिस में। मेरे बायोमेट्रिक्स गुरु जी ने 12:30 पे ही कर दिए और फर्स्ट टर्न आई। मुझे पहले कन्फ्यूज़न हुई और डर भी लगा कि कुछ मिस तो नहीं हो गया, बट बायोमेट्रिक्स ऑफिसर सेड हो गया सब कुछ। एंड देन हमारे पास टाइम बच गया था, तो गुरु जी ने हमें रकाबगंज साहिब के दर्शन करा दिए। संगत जी, दिल्ली में हर ऑटो जो हमने किया उन सभी ऑटो में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा हुआ था। आई फेल्ट सो लक्की। फिर हम वापस आ गए अच्छे से। गुरु जी ने जीआईसी का टैक्स भी नहीं लगवाया, वो भी रिफ़ंड होकर आ गया। अब बस वीज़ा का वेट है। हाँ जी, ऑब्वियसली गुरु जी ने लगवा देना है। बट संगत जी, मुझे टेंशन इस बात की ज़्यादा है कि मैं कनाडा तो जा रहा हूँ, बट वहाँ की हालात सबको पता है ठीक नहीं है। कम एम्प्लॉयमेंट है, हाई रेंट एटसेट्रा। बट संगत जी, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा, तेनू पैसे की कमी नहीं आऊगी एटसेट्रा। संगत जी, मुझे पता है सब ठीक होगा, बस मन में टेंशन होती है कि मैं अपने पेरेंट्स का मनी वेस्ट ना करूं, सेल्फ रिलायंट बनूं, उनको और पैसे कमा के दूं, बाकी गुरुजी देख लेंगे। गुरुजी वो हैं जो दिन को रात और रात को दिन बनाने की पावर रखते हैं। मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, हर चीज़ का
शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने तो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी कम कर दिया। बस अब गुड रूममेट्स हो, अच्छा काम हो और पीआर अच्छे से जल्दी हो जाए। आई एम लिटिल अफेड। संगत जी, बस मन में इस बात का डर है कि कहीं कोई मेरा गलत कर्म मेरे सामने ना आ जाए। मुझे गुरुजी पे तो भरोसा है, बट अपने आप पर नहीं है। बट गुरुजी के तो मैसेज आते हैं कि तुझे इतना दूंगा कि तू संभाल भी नहीं पाएगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं किसी रीज़न से अपना नाम बदलना चाहता था। आई फाइनलाइज्ड 2 नेम्स और मैंने गुरुजी से पूछा कि कौन सा ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे से एक चूज़ कराया। गुरुजी ने डेट भी बहुत अच्छी चूज़ कराई। न्यूज़पेपर में नेम चेंज की ऐड डलवाने के लिए 28 जुलाई 2024। संगत जी, इस डेट का टोटल 7 है। संगत जी, ये नेम ऑफिशियली तो 3 साल बाद बदलेगा क्योंकि मैं अब्रोड जा रहा हूँ। वहीं से पासपोर्ट में करेक्ट होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कलर्स और नंबर्स के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। संगत जी, मैं आर्किटेक्ट हूँ और शिव जी का एक आर्किटेक्ट भक्त भी था जिसे मायासुर कहते थे। ही वॉज फादर इन लॉ ऑफ रावण। उसी ने लंका, इंद्रप्रस्थ, माया महल और त्रिपुरा बनाया था पिछले युगों में, जस्ट लाइक विश्वकर्मा। बट फॉर असुर्स एंड राक्षस, मायासुर जी की प्रवृत्ति साधुओं जैसी है। शिवजी ने उनको कई वरदान दिए थे। मैं तो गुरु जी को अपने काम के बारे में यही बोलता हूँ कि आपने ही सिखाना है। आर्किटेक्ट मेरे पहले कुछ पल्ले कुछ नहीं है। एंड संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरा काम बहुत चलेगा पूरी दुनिया 'ਚ। संगत जी, आर्किटेक्चर कोई सिंपल सी चीज़ नहीं है। इन रियलिटी गॉड हिमसेल्फ इज़ ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ ऑल। गुरबानी में लिखा है कि ये शरीर भी एक मंदिर के समान है। संगत जी, गुरु जी ने बहुत अच्छे से सिखाया है कि वास्तुशास्त्र को ना मानो। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि किसी ਨੂੰ पूरी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, ठीक वैसे ही किसी को पूरा वास्तुशास्त्र नहीं आता। और संगत जी, जैसे इस धरती पे इतना धर्म है, उनके सब रिचुअल्स अलग अलग हैं, बट गॉड कृपा सब पर करता है। वैसे ही आर्किटेक्चर में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लेनेबल हैं। शायद जो आपको वास्तुशास्त्र में गलत लग रहा हो, क्या पता वो बहुत बहुत लक्की हों। क्या पता पुराने समय के राजाओं ने ऐसे ज्ञान पब्लिक में बांटने को वो उठ ना सकें। संगत जी, गुरु हर पल सहाय होते हैं। अपना घर, ऑफिस सब गुरु जी को अपनी मर्जी से बनवाने दो। मैंने तो ऐसे ही सीखा है। उन्होंने अपने हिसाब से सब ठीक बनवाना है। संगत जी, मैं यहीं सत्संग विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हरियाणा से बोल रही हूँ और गुरु जी, मैं
गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं रात अपना आज का ही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं रात को मेरे फादर इन लॉ थोड़े से परेशान हैं, मतलब माइंडली डिस्टर्ब है, माइंड मेंटली डिस्टर्ब है। वो थोड़ी सी उन्हें परेशानी है, जैसे ही मतलब उन्हें हम थोड़ा बंद करके रखते हैं। अगर वो उन्हें खुला छोड़ दिया जाए, मतलब वैसे तो नहीं बांधते, आगे का बस दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो उठकर चलने के लिए लगता है, जब चलने लगते हैं तब, जबकि वो खुद चलने की हालत में भी नहीं है, उनसे खुद चला भी नहीं जाता। तो गुरुजी मैं सो रहे थे, वो रात को जल्दी सो गए थे। उन्होंने खाना नहीं खाया था, सुबह में ही खाया था, और फिर रात को मैंने उनको दे दिया था थोड़ा-सा खाने, ज़बरदस्ती से उठाकर खाने-पीने को दे दिया था, तो वो सो गए। तो संगत जी, रात को करीबन 1:40 पर मेरी आँख खुली। आँख भी कैसे खुली वो संगत जी, कि मेरे ससुर जी को भूख लगी थी और वो उठ कर बैठे हुए थे। तो मेरी आँख खुली कि इस तरह से कि मेरे फ़ोन में सत्संग चल रहा है, और मेरे कान में थोड़ा-सा, मतलब 2-4 बोल ही मेरे कान में सत्संग के पड़े हैं, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि सत्संग कैसे चल रहा है। मतलब तभी मेरी आँख खुली तो सत्संग चल रहा है। तो मैंने उठकर सत्संग को मतलब बंद किया, ब्लूटूथ को हटाया, और टीवी वो फ़ोन को बंद किया। तो समझ में नहीं आ रहा था ये इस टाइम सत्संग कैसे चल रहा है, जबकि मैं सत्संग को तो 11 बजे चलाकर सोई थी। इतना लंबा सत्संग भी नहीं था। तो लास्ट के कैसे, तो फिर मैंने उठा के लेट गई। फिर मैंने सोचा कि कहीं गुरुजी ने मुझे कोई हिंट तो नहीं दी है उठाने के लिए। तो मैं उठी और देखा कि मतलब मेरे फादर इन लॉ ससुर जी तो मतलब बैठे हुए थे, उन्हें भूख लगी थी। तो मैंने जल्दी से जल्दी किचन में गई और दूध गर्म किया, जय गुरु जी का नाम लेके दूध गर्म किया और उनको बिस्किट और दूध दिए। तो उन्होंने खाया पिया और वो फिर से लेट गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये मुझे गुरु जी ने ही उठाया था संगत जी। मैं गुरु जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे गुरु जी का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना कि उन्होंने मेरी आँख किस तरीके से खोली कि देखो, मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि ब्लूटूथ मेरे कान में लगी हुई है और मैं सो गई थी सत्संग सुनते-सुनते, और वही सत्संग जो मैंने 11 बजे चलाया था, और वही सत्संग के लास्ट मतलब जो वर्ड थे, उस टाइम 1:40 पर मेरे कान में बजे, जबकि सत्संग काफ़ी देर से बंद हो पड़ा था, और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या, समझ ही नहीं रही थी। तो एकदम से मेरे मन में आया कि जय गुरु जी, आपने मुझे इस तरीके से उठाया। गुरु जी, आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर साँस का शुक्राना, हर कदम का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल साथ निभाने का शुक्राना मेरे मालिक, कोटि-कोटि धन्यवाद मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अच्छी ज़िंदगी देने का शुक्राना, मेरा हर पल साथ निभाने का शुक्राना, हर घड़ी हमारा साथ देने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर हर वेले का शुक्राना, कदम-कदम का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर हर अंग संग रहने का शुक्राना। मैं तो शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है गुरुपा, मैं तो आपको शुक्राना भी नहीं, मतलब किस मुँह से शुक्राना करें समझ ही नहीं आ रहा। आपका तो शुक्राना भी किस तरह से करें। इतनी 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 रहमतें करते हो आप, तो शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है मेरे गुरुपा। मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल चल रही है, पर गुरुपा मुझे सिर्फ़ आप पर भरोसा है। मैंने गुरुपा पर बहुत बड़ी-बड़ी वो गुरु जी पर बहुत बड़ी-बड़ी अरदास लगाई हुई है। सॉरी संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। मैंने गुरु जी से बहुत बड़ी-बड़ी मतलब 2-4 अरदासें लगाई हुई हैं गुरु जी को। जब वो होएँगी तो मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग करूँगी। मेरे गुरुजी वो पूरी ज़रूर करेंगे, मुझे उन पर भरोसा है पूरा। ज जो भी मैंने विश्वास करके उनसे कहा है, वही मेरी बात ज़रूर पूरी हुई है। मेरे मालिक का कोटि-कोटि धन्यवाद, शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे मालिक आपका कोटि-कोटि शुक्राना। जय मेरे गुरुजी, जय मेरे गुरुपा। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, जय जय शुक्राना, जय शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय
जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे शुक्राना को मेरे गुरुपा स्वीकार करो, मेरे गुरुपा मेरे हर पल का साथ निभाओ, मेरे गुरुपा मुझे सिर्फ आपका ही भरोसा है। मैं सारी दुनिया से हार चुकी हूँ मेरे गुरुपा। मुझे बड़ी मुश्किल से बस पता नहीं कौन से जन्म के कर्म से आपका साथ मिला है मेरे गुरुपा। मैं इस बात का आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, शुक्राना करती हूँ। आपने बहुत ही सब तरह से हार गई थी, मुझे तब मेरा हाथ पकड़ा मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। आपका शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी की प्यारी संगत, प्यारी बेटी बोल रही हूँ उनकी। मुझे गुरु जी ने आज सुबह भजन भेजते, बुधवार को भी भजन भेजा था और उन्होंने बोला था कि शुक्राना कर और भजन सुन, और साथ में वीरवार को भी बोला कि भजन सुन और शुक्राना कर, छोटा सा ही कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। तो मैं गुरु जी का छोटा सा एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, ब्लेसिंग भरा, जो महाराज चाहते हैं वही सुनाऊंगी। तो महाराज के सामने बैठी हुई हूँ, महाराज के स्वरूप के पास सत्संग सुना रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग सुनाते समय पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने लगी हूँ। गुरु संगत जी, मुझे एक दिन रात को मैंने गुरु जी के संगत जी, मैं गुरु जी के आगे बैठी हुई थी सुबह, मतलब जैसे जोत बत्ती करते हैं, मैंने दिया बत्ती की और गुरु जी के आगे बैठकर, तो मैंने ऐसे गुरु जी से, तब मैं मतलब जुड़ी हुई थी गुरु जी के साथ, पर प्रॉपर ऐसा कनेक्शन नहीं बन पाया था, पर जुड़ी हुई थी मैं संगत जी। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं जोत बत्ती करती हूँ, गुरु जी के आगे बैठती हूँ, तो मैंने गुरु जी के साथ बात करती हूँ कि गुरु जी आप तो सबको दर्शन देते हो, तो बटरफ्लाई के, तो बटरफ्लाई तो रियल में भी बहुत आती है मेरे पास, तो मतलब आती हैं और दूर दूर से, मतलब इतने नज़दीक, मतलब एक ही दो गैप होता है थोड़ा, मतलब होता तो है ही। तो गुरु जी मुझे प्लीज़ ऐसे दर्शन दो जो मैं भी करूँ फील कि हाँ भाई आप हो। तो मुझे भी आपके मतलब प्यार चाहिए, ये नहीं है कि मुझे गुरु जी पर यकीन नहीं था संगत जी, मुझे गुरु जी पर, गुरु जी के साथ जैसे ही जुड़ी थी वैसे ही गुरु जी की कृपा बढ़ने लगी मुझ पर। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना गुरु जी का। तो संगत जी, तब भी मन में होता ही है कि गुरु पास आए, लड्डू करें, मतलब प्यार दें अपनी बेटी को। तो मैंने गुरु जी से बात करी, तो इतने में क्या हुआ कि संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो मैंने गुरु जी से बात ही करी थी कि ये 2-4 महीने की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अप्रैल की ही बात है संगत जी। तो मैंने जैसे ही गुरु जी महाराज के सामने, स्वरूप के सामने उनके आगे अरदास लगाई कि मुझे बस आपकी एक प्यारी सी किसी विसी चाहिए और लड्डू चाहिए आपका, मतलब प्यार वाला, जो आप आशीर्वाद दो मुझे। तो मतलब मुझे ऐसा, मतलब यकीन हो कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो गुरु जी। तो संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे तो पता ही आप मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसके लिए कोई शक नहीं है संगत जी, कोई शक नहीं है। मैं महाराज पर नहीं कर रही हूँ शक, ना मैं कर सकती हूँ। तो मैं गुरु जी की कृपा बता रही हूँ कि गुरु जी को जैसे ही मैं बोलकर बैठी, तो इतने में रात को सपने में गुरु जी आ जाते हैं। बटरफ्लाई में बहुत सारी बटरफ्लाई होती है संगत जी, रेड ब्लू, जो मैंने अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं देखी है संगत जी। तो बहुत सारी होती हैं मेरे पूरे फेस पर, मतलब मुची मुची करके चली जाती हैं संगत जी। तो फिर मैं उठती हूँ तो मुझे राइज़ होता है कि हाँ भाई, ये गुरु भाई थे, उन्होंने मुझे मतलब सपने में मुची मुची कर दी संगत जी। मैं बहुत खुश हुई भी, हैप्पी हुई।
तो इतने में मैंने गुरुजी के सामने बैठ गई। मैं फिर उनके साथ बोला, मतलब गुस्से में बोलने लगी, गुरुपा ऐसी वाली पप्पी, ऐसी वाली किचू बिचू नहीं चाहिए थी, मुझे रियल वाली चाहिए थी, बटरफ्लाई में होने चाहिए, जो रियल वाली होनी चाहिए। तो संगत जी, मेरे को ऐसे बोल के मैं चली जाती हूँ। तो संगत जी मुझे आगे, मतलब सुबह उठते ही जैसे मैंने बात करी महाराज के सामने, उनके सुबरूप के आगे, तो अरदास करी कि मुझे आप ऐसे होना चाहिए। तो संगत जी मुझे नहीं मालूम था, गुरुजी बहुत ज़्यादा ही मतलब सुनते हैं, बड़ी जल्दी सुन लेते हैं ऐसी, तो रियल तो पता ही है, पर फिर भी मुझे नहीं था कि मैं इतनी इतनी भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ये बात कंप्लीट करेंगे मेरी। तो संगत जी जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ, तो वैसे मोबाइल पहले चेक करती हूँ, मोबाइल पर लिखा होता है, गुरुजी ने, महाराज ने मुझे मैसेज सेंड किया हुआ था कि बेटा आज मुझे पहचान नहीं, मैं तेरे को लावांगा, तेनू जो तू चाहनी है वही करांगा। तो संगत जी मैं घर से निकलती हूँ, मैंने गुरुजी के कलर का सूट पहना होता है। तो जैसे गुरु जी की वो बटरफ्लाई बड़ी देर से मुझे दिख रही थी वैसे कलर की, तो मैंने वैसा ही मुझे सूट भी मिला, तो मैं बड़ी खुश हुई। तो मैं ना जैसे अपने सिटी से बाहर जाती हूँ काम करने, जब तो वर्किंग हूँ, तो रास्ते में आते समय जब मैं घर की तरफ शाम के वक्त, मतलब दोपहर, सॉरी संगत जी, दोपहर के टाइम, तो यही 4 बजे के, जहाँ 3 बजे का टाइम होगा संगत जी, मैं वापस आ रही हूँ घर से, तो उधर काम से, सॉरी, तो आती हूँ जैसे ही संगत जी, तो गुरु जी की ना बटरफ्लाई आती है मेरे सामने, सेम जैसा सूट मैंने पहना वैसी बटरफ्लाई आती है मेरे सामने, तो जो चॉकलेट कलर की और ब्लैक कलर की, तो मैंने भी चला चॉकलेट कलर का सूट और ब्लैक कलर की, उसमें वो थोड़ा सा डॉक बने हुए थे संगत जी, तो वैसे ही बटरफ्लाई मेरे सामने आती है, वो राउंड लगाती है मेरे पेट के आगे पीछे। तो वैसे तो हो चुका है मेरे साथ, जब मैं बीमार थी संगत जी तब भी हुआ है। तो मैंने आपको वो सत्संग सुना चुकी हूँ गुरु जी के, जो मेरे पास गुरु जी हमेशा बटरफ्लाई के साथ मेरे साथ रहते थे, पर संगत जी मुझे वो किसी वाली नहीं मिली थी, इसलिए मैंने गुरु जी से अरदास करी थी। तो संगत जी जैसे ही वो बटरफ्लाई मेरे पेट के आगे पीछे राउंड लगाती है, तो फिर थोड़ा टर्न करती है ऊपर की तरफ, बैक की तरफ, तो तब भी मुझे वो राउंड लगाती है। तो उतने में मुझे याद आ जाता है गुरु जी का वो बात, जो मैसेज फ्लैश हुआ था कि मैं तेनू आवांगा तो तू मैनू पहचान नहीं। तो मैं खड़ी हो गई संगत जी, वहाँ मैंने अपना हाथ में सामान पकड़ा हुआ था, मैंने नीचे रखा ज़मीन पर और खुद मैंने हाथ जोड़ लिए, मंत्र जाप करने लगी। तो इतने में देखा कि बटरफ्लाई, संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं संगत जी। उन्होंने क्या किया, वो बटरफ्लाई मेरे माथे के ऊपर बैठ गई। तो जैसे ही उसने टच किया मुझे, बटरफ्लाई ने, गुरु जी ने, संगत जी मैं खुशी के मारे कहीं भी ठिकाना नहीं रहा मेरा, वैसे पागलों की तरह हो गई, जैसे मैं उनकी दीवानी हो गई, उनकी फ़ैन हो गई संगत जी। उसी टाइम मेरे को लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं घर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा मेरे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ। ऐसे तो गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं, जो उन्होंने किया, जो उनसे मैंने कहा उन्होंने करके दिखाया संगत जी। तो जब उन्होंने माथे पे चूम कर चले गए, तो मैंने मंत्र जाप किया, मुझे तब भी याद आ गया कि महाराज जी ही थे और मुझे चूम कर गए। और फिर उस दिन मैं महाराज के सामने संगत जी बैठकर इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि महाराज आप तो सचमुच शिव हो, आपको साथ क्या, मैंने एक अरदास तो लगाई, आपने उसी टाइम कंप्लीट की। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, बहुत सारे सत्संग हैं महाराज के हैं, मैं धीरे धीरे आपको ये सुनाऊंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज जैसे ही यूट्यूब ऑन किया तो गुरु जी का पहला मैसेज था, पुत्र तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। गुरुजी कहते हैं बस तू एक बार शुक्राना कर। पर मैं अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का। मुझसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र करने का शुक्राना मेरे मालिक। मुझे नया जीवन ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक।
गुरुजी कहते हैं, तू मेरे साथ बातें कर। मेरा मन और मौन दोनों को गुरुजी ही सिर्फ जानते हैं। बोलने से पहले ही गुरुजी सब जान जाते हैं। अनबोलत मेरी वृथा जाने। जो हमारी तकदीर में नहीं है, जो हमारे हाथों की लकीरों में नहीं है, वो भी गुरुजी हमें दे देते हैं। असंभव को संभव गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना 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 मेरे साईं, मेरे दाता। मैंने आगे भी सब आप पर ही छोड़ दिया है। गुरुजी, आप ही सब ठीक करेंगे। कल का शुक्राना, आज का शुक्राना, आने वाले कल का शुक्राना। गुरुजी, मेरी प्रकृति के साथ जो भी जुड़े हैं, उन्हें मैंने आप पर छोड़ दिया है। मेरी प्रकृति आप ही संवारेंगे। जो भी मुझे परेशान कर रहे हैं, उन्हें भी सद्बुद्धि आप देंगे। गुरुजी ने हमारे आगे ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया है, जो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।